तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 103 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस ट्रेजर शॉप में से चला गया होता है और वहाँ पे अपने आर्क ब्लेड कटर को बेचने के लिए सोच रहा था, और तभी उसे एक मेटल दिखता है जो कि उसके डेटी ऑफ वर्ल्ड के लिए अच्छी थी, लेकिन उसकी कीमत 1 ग्राम से स्टार्ट थी, जिसे देखकर लू फेंग कहता है कि स्वैलो बीस्ट तो एक बार में 1 टन को आराम से खा जाता है, यहाँ तो 1 ग्राम से क्या होगा। और यहाँ पे 1 ग्राम की कीमत 200 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स थी और 1 टन 200 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स होते। अब लू फेंग गाओ सेंग से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही महंगी थी। अब थोड़ी देर बाद गाओ सेंग भी बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं भी कुछ नहीं खरीद पाया क्योंकि वो महंगे ही बहुत थे और मेरे पास अभी के फ़िलहाल पैसे भी नहीं हैं जिसके मदद से मैं उन्हें खरीद सकूँ। और फिर इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और स्लेव मार्केट में जाने के लिए निकल जाते हैं और हमें बताया जाता है कि स्लेव मार्केट 300 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन सिटी का एक छोटा सा प्लैनेट का हिस्सा था। अब यहाँ पे स्लेव के दाम में बताया जाता है, जहाँ का एक गुलाम जो कि वॉर गॉड लेवल पे है वो सिर्फ 20 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स में भेजा जाता था। अब समझ लो लू फेंग इतने मेहनत से वॉर गॉड बना था, लेकिन यहाँ पे इतनी कम कीमत थी जो कि 20 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स थे, जो कि कुछ नहीं थे, और ये और भी सस्ते हो जाते जब इसको ग्रुप में खरीदा जाए। अब ये देखकर तो लू फेंग के होश उड़ जाते हैं। अब लू फेंग वहाँ देखता है तो उसे फाइटर्स से ऑरा निकलता महसूस होता है, जो कि स्टार ट्रेवल 6, 7, 8, 9 के थे, और ये थंडर गॉड और होंग जितने ही पावरफुल लग रहे थे, और उनकी कीमत 20,000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स थी, और एक स्टार ट्रेवल 9 की प्राइस 100,000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स की थी, और एक स्टार ट्रेवल स्पीड रीडर की भी प्राइस 100,000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स की थी। अब यहाँ पे गाओ सिंह कहता है कि ये स्टार ट्रैवल किसी काम के नहीं होते, बस स्टार लेवल ही कुछ कर पाते हैं और उसके ऊपर लेवल के बंदे ही बॉडीगार्ड्स का ड्यूटी निभा सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टार लेवल की कीमत 100 मिलियन थी। अब फिर लू फेंग गाओ सेंग के साथ एक बड़े सी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, और वहाँ पे टोटल 18 वॉरियर्स थे और इन्हें स्टार लेवल 1 to 3 से 9 तक थे, और उनके भी अलग अलग प्राइस थी, और वो सब अपनी ऑरा को रिलीज कर रहे थे। और जो कि स्टार लेवल 8 और 9 के बंदे थे, उनकी ऑरा उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट से भी ज्यादा थी, और उनकी ऑरा के कारण लू फेंग भी कांपने लगा था, क्योंकि लू फेंग था तो सिर्फ एक स्टार ट्रेवल 8 का ही बंदा, और उसके सामने एक स्टार लेवल का बंदा था जो कि लू फेंग से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि यहाँ का एक स्टार ट्रेवल 7 या 8 का बंदा पूरे धरती को डोमिनेट कर सकता है, और एक ही इशारा काफी है लू फेंग को मारने के लिए। और यहाँ पे एक स्टार लेवल का दाम 1 मिलियन डॉलर था, वहीं पे 4 की 20 मिलियन, और 7 की 500 मिलियन, और 8 की 2 बिलियन थी, और 9 5 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स थी। और रही बात स्पीड रीडर्स की, तो वो फाइटर से 3 गुना ज्यादा महंगे थे। अब तभी वहाँ का ऑनर वहाँ पे दौड़ते हुए आता है, क्योंकि उसने उनके पीछे कार्ड्स को देखे थे, तो उन्हें लगा कि ये क्लाइंट बन सकते हैं। और फिर वो आकर कहता है कि क्या आप स्टार लेवल स्लेव में इंटरेस्टेड है। तो गाओ सिंह कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी स्टार लेवल्स के स्लेव्स थे, और वह कहता है कि मैंने ड्रैगन स्टार में सुना था कि यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल के भी स्लेव्स है। अब जब लू फेंग ये सुनता है तो शॉक हो जाता है कि क्या एक यूनिवर्सल लेवल। अब यहाँ पे बवाता ने लू फेंग को पहले ही बता दिया था कि इनके दिमाग में एक चिप्स को इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि वो अपने मास्टर के प्रति 100% लॉयल रहते हैं, और अगर उनके चिप्स को डिस्ट्रॉय करना है तो उनके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और अगर ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया गया तो वो मारे जाएंगे, लेकिन तभी तक जब तक वो बंदा डोमेन लॉर्ड तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो अपने सोल को दिमाग से अलग कर सकते हैं और अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके उस चिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ही डिजाइन है कि कभी भी यूनिवर्सल लेवल का बंदा डोमेन लॉर्ड में पहुंच ही नहीं पाता है, और एक चिप लगाने की सिर्फ यूनिवर्सल लेवल 9 तक में ही लगाया जा सकता है।
और वहाँ के इंचार्ज कहता है कि अगर आपको यूनिवर्सल लेवल का स्लेब चाहिए तो मेरे बॉस आपके लिए अरेंज करा सकते हैं। तो गाओ सेंग कहता है कि मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी खरीद नहीं सकता हूँ। अब लू फेंग भी उन स्लेब्स को देख रहा था और यही कि स्टार लेवल 8 और 9 का बंदा धरती के फाइटर से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। अब लू फेंग के पास कमी थी तो सिर्फ पैसे की, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही सब कुछ था। और यहाँ पे लू फेंग फैसला करता है कि वो इस आर्क ब्लेड कटर को बेच देगा ताकि वो उस पैसे से अपने ट्रेनिंग के लिए कुछ खरीद सके और स्लेब्स को भी खरीदा जा सके। और तभी गाओ सेंग को वही सारी लड़कियां दिखती है जो उसने खरीदी होती है और वहाँ पे वो जाके उनके लीडर से बात करने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि इन्हें फोर्सफुली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि ये बड़े हो और इन्हें बेचा जा सके। और यहाँ पे इनकी किस्मत अपने आप लिखी जा चुकी है कि इनको बड़े होना है और गुलामी की जिंदगी करनी है और इनका अलग ही प्लानिट था स्लेवरी के लिए। और ये सेम टू सेम वैसा ही जैसा कि आप समझ लीजिए कि आप खेत में सब्जियां उगाए और उसे बाजार में जाकर बेच दिया। अब ऐसा वही लोग करते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा होता है और मेनली ये छोटे रेसेस को ही टारगेट करते थे। अब ये सब सुनकर लू फेंग भी कांप रहा था क्योंकि अगर अर्थ डिस्कवर हो जाता तो अर्थ को भी गुलाम बना दिया जाता और उसकी जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ गुलामी ही करता। अब यहाँ पे लू फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपने प्लैनेट को एक गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता था। और अभी के दरमियान जब वो ड्रैगन स्टार पे आया और स्टार लेवल वेरियस यहाँ तक कि यूनिवर्सल लेवल वेरियस गुलाम बना देखा तो वो और भी हैरान होता है और कहता है कि जब इतने पावरफुल बंदे कुछ नहीं कर पाए तो मेरी अर्थ क्या कर पाएगी। और इसी कारण बवाता ने भी लू फेंग को अपने बैकग्राउंड को हाई रखने के लिए कहा था क्योंकि इस यूनिवर्स में किसी कमजोर की जरूरत नहीं है। अगर किसी को वहाँ पता चल जाता कि लू फेंग का बैकग्राउंड बहुत ही मामूली है तो वो कुचल दिया जाता। और बवाता ये भी कहती है कि अगर तुम्हारी रेस कमजोर है तो तुम्हारी पूरी रेस को गुलाम बना दिया जाएगा और कोई कुछ भी नहीं करेगा और करना है तो सिर्फ खुद से कर सकते हो। और यहाँ पे वो ड्रीम सेल क्लैन की तरफ देखता है जिसका पूरा प्लैनेट को गुलाम बना दिया गया था। और अगर उनकी जाति की बात करें तो ड्रीम सेल क्लैन के लोग धरती से भी ज्यादा पावरफुल रेस में आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गुलाम बना दिया गया है। और इसे देख के लू फेंग पूरे गुस्से में था और वो ड्रीम सेल क्लैन के देखकर उसे ये क्लियर हो जाता है कि इस वास्ट यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ रेसेस है, लेकिन कुछ मांका रेसेस जैसे स्ट्रॉन्ग हैं जो बड़े होकर सेक्टर लॉर्ड बन जाते हैं, वहीं पे कुछ धरती से भी कमजोर जो कि स्टूडेंट लेवल 1 तक भी नहीं आ पाते। और ये सब उनके एंसेस्टर के हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। और वो यहाँ पे लू फेंग ये फैसला करता है कि मैं धरती के सारे लोगों को पावरफुल बनाऊंगा और ये मुझे खुद से करना होगा। अब वो लोग मार्केट में और घूमते हैं और यहाँ पे लू फेंग गाओ सेंग से कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है तो हमें अलग होना पड़ेगा। और इसके बाद वो उसे बाय कह के निकल जाता है और इसके बाद लू फेंग उस स्लेव मार्केट से बाहर आ जाता है। और अब लू फेंग बवाता से कहता है कि मैं अपने आर्क ब्लेड कटर को बेचना चाहता हूँ तो इसके लिए बेस्ट प्लेस बताओ। तो बवाता कहती है कि क्या सच में तुम इसे बेचना चाहते हो। तो लू फेंग अभी क्लियर था कि हाँ मैं उसे बेचना चाहता हूँ। अब फिर बवाता कहती है कि अगर तुम उसे बेचना चाहते हो तो तुम्हें उसी ट्रेजर शॉप में जाना चाहिए जहाँ पे अभी तुम गए थे। अब लू फेंग उसी ट्रेजर शॉप में वापस जाता है तो वहाँ का हेल्पर उसे देखकर कहता कि आप वापस आ गए, क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं। तो लू फेंग कहता है कि मैं अपने एक स्पिरिट वेपन को बेचना चाहता हूँ। अब ये सुनकर हेल्पर शॉक हो जाता है, लेकिन लू फेंग फिर कहता है कि वो लेवल 3 का स्पिरिट वेपन है। अब इसे सुनकर तो वो और भी हैरान हो जाता है और लू फेंग को रुकने के लिए कहता है, अंदर जाके इसकी रिपोर्ट देता है। अब उसके बाद वो बाहर आता है और लू फेंग को अंदर ले जाता है क्योंकि ये स्पिरिट वेपन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं और इसे कोई भी बेचना नहीं चाहता। अब वो उस रूम में जाता है जहाँ पे उसके सामने एक ओल्ड मैन खड़ा होता है जो कि 2.6 मीटर लंबा था और वो कहता है कि मैंने सुना है आप लेवल 3 के स्पिरिट वेपन को बेचना चाहते हैं। तो लू फेंग कहता है कि हाँ और वो कहता है कि क्या मैं इस वेपन को देख सकता हूँ। अब लू फेंग जैसे ही उस आर्क ब्लेड कटर को निकालता है उस ओल्ड मैन की आंखें चमक उठती है और अब लू फेंग कहता है कि ये एक आर्क ब्लेड कटर है और इसकी कीमत 21 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर से। और अब वो आदमी उसे चेक नहीं कर सकता था क्योंकि ये इतना पावरफुल है, इसलिए वो एक मशीन में डालता है
जिसमें से ग्रीन लाइट उसे कवर कर लेती है और वो ओल्ड मैन कहता है कि ये सच में आग ब्लेड कटर है और ये अच्छे मटेरियल से बनी हुई है और अभी परफेक्ट कंडीशन में है। और वो कहता है कि मैं इसके 16 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स दे सकता हूँ, लेकिन लू फैंग कहता है कि मैं इसे 18 बिलियन डॉलर्स में ही दूंगा, इससे कम मैं नहीं दे सकता हूँ। और यहाँ पे लू फैंग बबाता की कही हुई बातों को ही बोल रहा था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या वो ओल्ड मैन लू फैंग को 18 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स देगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।